हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम हमारे चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और इसके पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 परीक्षा बोध के। जिस जिस ने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके उस वीडियो को देख लें, क्योंकि आपकी एग्जाम्स जो है बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, चलो फिर आज हम हमारा ये वाला वीडियो शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो हमें क्या निकालना है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनता है, वो देखो बी माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब हमें बी स्क्वायर ऑफ ए सी कहाँ से लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ए की जगह पे क्या आ गया हमारा 1 आ, कंपेयर करने पे। बी की जगह पे हमारा वो आ गया -4 और सी की जगह पे हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर का हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी। तो 4 का -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 से 16 हमारा कैंसर, आंसर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सी वाला। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। हमें बताना है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या होगा। तो देखो पहले हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ होगा क्या, हमारा जो ए है उसकी वैल्यू हमारी 4 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई प्लस में। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो इसमें है ना 3 केस बनते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला केस है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो ये क्या होगा हमारा रियल एंड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। सेकंड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो ये हमारा रियल एंड नॉट इक्वल आएगा, नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, अगर हमारा तीसरी कंडीशन क्या बनती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये स्मॉलर होगा 0 से, तो हमारा क्या आएगा इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, समझ गए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आएगा तो रियल और इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो हमारा रियल और नॉट इक्वल रूट्स आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, b कितना है हमारे पास -1, तो -1 का स्क्वायर निकालते हैं हम। ठीक है, और -4 a है हमारा 4 और c है 1, तो ये जगह -1 का स्क्वायर 1 -4 4 जा 16, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी -15। और -15 जो है लेस देन होता है 0 से, तो यहाँ पर हमारे पास जो 20 जो 20 स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है 0 से कम आ गई। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आती है तो वहां पर हमारा आंसर होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन
सही हो जाएगा। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन चैप्टर में कराए, सेकंड चैप्टर में, उसमें नंबर ऑफ जीरोस थे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, टिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थे। ठीक है, पोलिनोमियल्स, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, वो हो 2। उसी प्रकार जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी जो नंबर ऑफ जीरोस हो, नंबर ऑफ रूट्स जो है सेम होते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ रूट्स भी क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। चलो भाई अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। हमारा इक्वल रूट्स की कंडीशन कब बनती है वो हमें देखना है। ठीक है, वो बनती है जब हम b² माइनस 4ac के बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो देखो 2x² माइनस के एक्स प्लस के को हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, वो हो जाएगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -k और c की वैल्यू आ गई k। ये हम हमारी इस वाली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा b² मतलब -k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इक्वल टू 0। तो -k का स्क्वायर हो जाएगा k²। ठीक है, -4 टू ज़ा 8, के इक्वल टू 0। जो भी वैल्यू माइनस के इक्वल टू हो जाती है वो हो जाती है प्लस। तो यहाँ हो जाएगा हमारा k² इक्वल टू 8 के हो जाएगा। ठीक है, एक के से एक के हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और हमें निकालना भी था के की वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। तो देखो x² -2, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, x -2 और x -2 इक्वल टू 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, x -2 इक्वल टू 0 रख देंगे, दूसरी बार में भी x -2 इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू जो है 2 आ गई, इधर भी हमारा क्या होगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2, 2। ठीक है, चलो इसको हम रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज 0। क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है हमारी 0 आती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये हो गया b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो नंबर है वो होते हैं रियल एंड इक्वल भी होते हैं। ठीक है, रियल भी होते हैं रूट्स और वो इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो कहाँ है, विल हैव 2 इक्वल रूट्स, देखो यहाँ आ गया ना, विल नॉट बी रियल रूट, ये नहीं आएगा, डिफरेंट रूल, इक्वल ही रूट्स आता है। ठीक है, हमेशा। चलो फिर अगला देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना पावर जो है ये वेरिएबल्स पे लगती है। ठीक है, न कि अपना कांस्टेंट पे लगती है। ठीक है, तो देखो जनरल इक्वेशन याद कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, समझ गए। चलो फिर ठीक है, अगला देखते हैं। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नो रूट्स आर रियल। इसमें क्या है, रूट्स रियल नहीं होता, रूट्स रियल नहीं होंगे मतलब क्या होंगे हमारे, वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे।
और इमेजिनरी के लिए क्या होता है हमारे पास, जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमेशा छोटा होगा किससे, जीरो से। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा जीरो से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब हमारे पास चूज द कंसेप्ट कैंसल। अब हमारे पास आ गया फिलिंग द ब्लैंक को सोल्व करना। ठीक है, पहला क्या बोला है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड डैश ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स आर सेम। मतलब इसमें बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्या बराबर होते हैं, हमें पता है वो होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या बोला, मैक्सिमम पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री पूछेगा तो भी 2 होगी और मैक्सिमम पावर पूछेगा तो भी 2 होगी। ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। जहां पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो वहां पर रूट हमेशा होंगे रियल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, इसके हमें रूट्स देखना है। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये बड़ा आ रहा है जीरो से, छोटा आ रहा है कि बराबर आ रहा है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पहले कंपेयर कर लेते। देखो ये हमारे पास b है, ये जो है a है, ये c है, तो b क्या आ गया हमारे पास, -√5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a जो है 2 है, c जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 से रूट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 बचेगा। ठीक है, -4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -3, जो कि 0 से छोटा होता है। ऐसे जो भी रूट से जो 0 से छोटे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी रूट्स 0 से छोटा होगा वो हमेशा इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, अगला डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो वो होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा हमारा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला कहला अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज नो रियल रूट इफ मतलब यहाँ कंडीशन बतानी है। नो रियल रूट्स कब होंगे, इतनी देर से हम करते आ रहे हैं, वो कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। ठीक है, क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो उस समय वो नो रियल रूट्स कहलाएंगे। अब क्या बोला, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ हम कंपेयर कर लेते हैं, तो a की वैल्यू तो ये हो गई, b की वैल्यू यहाँ आ गई और c की वैल्यू ये हो गई। बस हमें फॉर्मूले में पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 16/3, 12, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 एलसीएम 1 का 3 कैसे बना, जो हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई करा उसी प्रकार 3 ऊपर भी, 3 4 जा 12 माइनस इसमें तो 3 कब बना, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 1 से, तो ये हो जाएगा 16। ओवरऑल ये हो जाएगा -4/3। -4 हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो ये ठीक है। यहाँ तो वैसे पता नहीं करना, हमारे पास सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4/3। ठीक है, सिंपल था ये। चलो अगला देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अगला
अब हमें क्या करना है, मैच द कॉलम देखना है, ठीक है। पहला बोला गया है कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल होना चाहिए और अनइक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर, रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। तो ये होगा हमारा सेकंड वाला। थर्ड क्या बोला है, इमेजिनरी रूट्स, इतनी देर से हम इमेजिनरी रूट्स ही करे आ रहे हैं, वो उसमें वाला डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जीरो से छोटा होता है। ये थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने ये भी बहुत बार कर लिया, इसका आएगा 2, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c। ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो देखो b² क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो हमारा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ का डी वाला। वैसे आपको दिख रहा होगा कि फिफ्थ ही बचा तो वही होगा, पर एक बार हम करके भी तो देख लें कि होता कैसे है, ठीक है। चलो फिर अगला करते हैं। हम्म, हमारे पास है ट्रू फॉल्स को फाइंड करना है, ठीक है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर रियल रूट्स विल बी डी स्मॉलर देन 0। तो देखो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये फॉल्स, क्यों, क्योंकि रियल रूट्स के लिए या तो डी ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 से, तब जाके हमारा जो डी है वो 0, मतलब डी जो है रियल रूट्स कहलाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। चलो, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी नेगेटिव, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर नेगेटिव हो जाए, देन द रूट्स विल बी रियल, नहीं फॉल्स हो जाएगा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो वो हमेशा इमेजिनरी कहलाएगा। यहाँ लिखा हुआ है रियल है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला, द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2 है, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। इससे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आर रियल एंड डिफरेंट। हम चेक कर लेते हैं कि ये रियल और डिफरेंट है कि नहीं है। तो रियल और डिफरेंट के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो b² है माइनस 4ac, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। देखो ये इसके पहले वाला हमारा a हो गया, ये जो है b हो गया, और c का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, यहाँ पर कुछ तो हुआ, ठीक है, वो c हो गया, ठीक है। मैं देख लेता हूँ 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 का ये c ही है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा b है -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो है वो क्या है हमारा, a जो है हमारा 1 है, और c तो c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, 25 माइनस, ये हो जाएगा 4c इक्वल टू 0। अब 4c इधर ले आते हैं, 25 c जो है मतलब 25 से अपॉन 4 में हो जाएगा, ठीक है। समथिंग 6 पॉइंट कुछ कुछ बचेगा, ठीक है। तो देखो 6 4 जा 24 ही होगा, और 5 5 जा 25 होगा, तो ये हमेशा रियल होगा, ठीक है। चलो ये सही हो गया हमारा, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब क्या बोला गया हमारा, द रूट्स विल नॉट इक्वल इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। गलत है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 होगा तभी तो वो जो रूट्स है वो इक्वल कहलाएंगे, तो ये जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट बोल दिया है, तो ये जगह हमारा फॉल्स, ठीक है। अगला, द वैल्यू ऑफ x इन x और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर 0 एंड 1। तो क्या बोला गया है, अगर इसका हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 0 और 1 आती है क्या, हम देख लेते हैं। देखो पहले हम x को 0 के इक्वल रख देते तो 0 तो आंसर आ गया, दूसरा x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की
दो वैल्यू, एक जीरो एक वन आई, और इसमें बोला भी गया है कि उसकी जो वैल्यू जीरो और वन आएगी, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज ये हमारा ट्रू फॉल्स भी खत्म। अगला देखते हैं क्या वाला है, वन वर्ड वाला। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको हम ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी मानते हैं। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या होगा, टू, टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए भी हमारे पास टू है, सी भी टू है, तो जाएगा टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर टू ज़ाइड टू ज़ा 16, वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस 12, जो कि जीरो से छोटी है। ठीक है, जीरो से छोटी वाली वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स, जी नरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। सिंपल था ये। चलो, व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस फोर और x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रख देते हैं, फिर ये वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो पहले हम x माइनस फोर इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो ये जगह x की वैल्यू फोर। उसी प्रकार x माइनस टू की वैल्यू को जीरो के इक्वल रखते हैं, तो ये जगह x इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, वो हो गया हमारा x की वैल्यू फोर और x की वैल्यू टू, ये हमारे रूट्स हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की रूट टू प्लस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर ए तो सही है ना, ए एक्स तो सही है, पर जो हमारा बी एक्स, एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रूट में है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, मतलब ये नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर अगला है, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। इसमें बोला क्या है, ये रियल है क्या, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा जो डी है वह जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करें, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो इसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए मान लेते हैं, इससे बी और इसे सी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बी है हमारा वो हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए जो है एट है और सी जो है माइनस थ्री है। तो टू का स्क्वायर फोर और ये माइनस माइनस प्लस, एट फोर जो थर्टी टू, थर्टी टू और थ्री, थर्टी टू और थ्री, एट फोर जो थर्टी टू, थर्टी टू का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो 96। तो ये जाएगा हमारा 100 इक्वल्स टू जीरो। तो इसका रूट्स तो रियल आएगा, क्योंकि ये जो है, नहीं रियल के लिए बोला ना, तो ये है ग्रेटर से ग्रेटर आएगा। ठीक है, ग्रेटर भी आ सकता है, इक्वल्स टू भी आ सकता है। ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल्स टू दोनों आ सकता है रियल रूट्स के लिए। तो यहाँ पर ये ग्रेटर आ रहा है हमारा जीरो से, तो ये हमारा होगा। ठीक है, रियल रूट्स होंगे। चलो फिर अगला देखते हैं। हाँ, व्हाट इज ए बी सी आर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर बोला ए बी सी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जो ए बी सी है वो क्या है, आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और उसमें भी जो ए है वो कभी भी हमारा जो है जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। अगर ए ही हमारा जीरो के इक्वल रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ठीक है, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। राइट द इक्वेशन टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो अभी कब से बता रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल था ये। अगला देखते हैं हम, हु गिव द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तुमको इस बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने हमें फॉर्मूला दिया था रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो थे श्री धराचार्य। ठीक है, वो कौन थे, हमारे श्रीधराचार्य थे।
ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, रूट्स को निकालने का फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, चलो क्या बोला है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हमें नहीं पता, हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। तो x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो वन ही होगा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स। अब देखो टू एक्स सेम है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा और ये माइनस सिक्स, वन इधर आएगा तो ये भी माइनस वन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस सेवन। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू जो है मिसिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स की मैक्सिमम पावर टू आ रही है, जहाँ पर भी एक्स की मैक्सिमम पावर टू होगी वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, चलो इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसी फॉर्म में होगा जहां ए बी सी रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए जीरो। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है ये यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी लाऊंगा वो और अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियोस को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। ठीक है।